हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं ओवेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार हिट आईटीआई पे। उम्मीद है सभी मेरे प्यारे दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए ये एनएमडीसी 2025 भेल का बैच आपके लिए भेल 2025 का बैच आपके लिए लेकर मैं आया हूं, जहां पर रीजनिंग की आज चौथी क्लास है और आज हम लोग सीखेंगे कि रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जो सीखे थे उसी पे अप्लाई प्रश्न की बात करेंगे। तो प्यारे भाइयों, हमने इससे पहले वाली क्लास में कुछ क्लासों पे हमने पर चर्चा कर लिया था, ठीक है। हाँ, हमने कुछ प्रश्न पढ़ लिए थे, उसी के आगे जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी मेरे दोस्त जल्द से जल्द क्लास में जुड़ें और क्लास को अपने दोस्तों से शेयर करें, क्लास को लाइक करें और बताइए क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप तक प्रॉपर्ली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इस बात का कंफर्मेशन आप करें, ठीक है। इस बात का आप कंफर्मेशन कर दें, ठीक है। कंफर्मेशन करें तब फिर आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। और देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और आज मैं आपके कमेंट को ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन को हल कराते हुए चलूँगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान बदल दिए जाएं तो तीसरे और चौथे के। इनके कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से भाई, जैसे आप जानते हैं कि आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे होते हैं ना, ऐसे लास्ट में क्या होगा, कहोगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ बदलना है आपस में, बी को किससे बदलना है? ए से। सी को किससे बदलना है? डी से। ए को किससे बदलना है? एफ से, ठीक है। जी को किससे बदलना है? एच से। इसी प्रकार से आगे ध्यान रखना, इसी प्रकार से आगे आपको यहाँ डॉट 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 जेड को किससे बदलना है? वाई से। इसी क्रम में आपको लेके चलना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आपको ऐसे ही करना है। ये कह रहे हैं कि पहले दूसरे से और दूसरे बदल दिया जाए। कह रहे हैं इस प्रकार बनी नई वर्णमाला में 14वां अक्षर क्या होगा? 14वां अक्षर देखो, अगर बात करते बदला ना गया होता तो 14वां अक्षर क्या होता? एन होता। अच्छा, लेकिन बदला किससे जा रहा? पहला वाला दूसरे से और तीसरा वाला चौथे। तो ऐसे ही 13वां वाला किससे बदला जाएगा? कहोगे सर 13वां वाला 14वें से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ 13 था वहाँ 14वां अक्षर हो जाएगा, जहाँ 14वां था वहाँ 13वां अक्षर हो जाएगा। तो 14वें अक्षर पे कौन सा आया? 13वां अक्षर। 13वां अक्षर क्या होता है? एम। एम किस ऑप्शन में भाई? तो एम डी वाले ऑप्शन में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे सभी दोस्त यही सही जवाब अपना देंगे। आप सभी का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहोगे सर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? आप लोग कमेंट में उत्तर देते रहिए, कमेंट में जवाब देते रहिए, ठीक है। सभी का लमसम में सही जवाब आ रहा है। आज थोड़ा जल्दी से चलेंगे क्योंकि हमें एक अर्जेंट काम से भी बाहर जाना है। तो बहुत ज़्यादा आज हम आपके कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपके कमेंट पे बजेंगे तो हमें लेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिए, मैं आपका कमेंट प्रॉपर्ली देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सभी का सही जवाब आ रहा है। चलिए, करें यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को प्रतीक स्टार द्वारा प्रस्थापित किया जाता तो बाएं से 14वां, बाएं से 14वां मतलब लेफ्ट का 14 के बाईं ओर कौन सा अक्षर 7वां होगा? बाएं से 7वां अक्षर बता रहे हैं। देखो, लेफ्ट में से लेफ्ट घट जाएगा तो क्या आएगा? 14 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 7। बाएं से 7वां अक्षर देखिए कौन कौन से बदलने को कह रहे थे कि चौथा अक्षर स्टार होता, फिर आगे चौथा 8वां अक्षर स्टार होता। यही होता भाई कि चौथा अक्षर स्टार होता, फिर आगे 8वां अक्षर स्टार होता, फिर आगे 12वां अक्षर स्टार होता। लेकिन आपको बाएं से 7वां अक्षर ज्ञात करना है, तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है? जी। तो जी ही रहेगा। तो आप कहोगे सर जी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी सही जवाब हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या आएगा? डी, ठीक है। समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। इतनी बार समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें अक्षर, दूसरे और 25वें अक्षर, तीसरे और 24वें अक्षर इत्यादि का जोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए, पहला और 26वां कह रहे हैं लेना है, फिर दूसरा और क्या लेना है? 24वां लेना है, दूसरा और 25वां लेना है, तीसरा और 24वां लेना है। देखिए, इन दोनों को जोड़ें तो क्या बन रहा है? 27। इन दोनों को जोड़ें क्या बन रहा है? 27।
जब जो अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षरों का योग 27 बन जाता है, इसका मतलब वो विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे विपरीत की बात की जा रही भाई, किसकी बात की जा रही? विपरीत का। तो यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित से कौन सही है? तो जिनका योग 27 बनेगा वही सही होगा। देखिए ये 27 नहीं बन रहा, ये विपरीत नहीं है, ये दोनों विपरीत नहीं है, ये भी विपरीत नहीं है, ये भी आपका विपरीत नहीं है, ये आपका विपरीत है। मैंने याद कराया था ना, LOVE, एल का विपरीत ओ का विपरीत एल, इसी प्रकार से बी का विपरीत ई, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा? बी। तो ई भी आ गया, तो आपका सही जोड़ा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ा क्या हो जाएगा? ई वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए समझ में आया भाई? चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि दिए गए वर्णमाला में बी से शुरू होने पर प्रत्येक, दिए गए वर्णमाला में बी से शुरू होने पर प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाए, बाकी सभी बड़े अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो सितंबर का महीना क्या होगा? देखिए इनके कहने का मतलब है कि ए आप कैपिटल में लिखेंगे, बी स्मॉल में लिखेंगे, सी कैपिटल में, बी के वैकल्पिक मतलब बी सम स्थान पे आ रहा है ना, पहला दूसरा, दूसरा सम स्थान है, तो चौथा वाला भी क्या होगा? आपका स्मॉल, फिर आपका कैपिटल, फिर आपका पांचवा क्या हो जाएगा? स्मॉल, फिर आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल, फिर आठवां क्या हो जाएगा? स्मॉल। ऐसे लिखना है। इसका मतलब सम स्थान वाले आपके स्मॉल होंगे और विषम स्थान वाले कैपिटल होंगे। देखो SE, ई कैपिटल होना चाहिए था, स्मॉल है इसलिए गलत हो जाएगा। ई कैपिटल होना चाहिए था, स्मॉल है इसलिए गलत हो जाएगा। ई कैपिटल होना चाहिए था, स्मॉल है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 16 है, ये 20 है, और ये आपका 2 है, और ये आपका 18 है। सम वाले आपके क्या है? स्मॉल है, और विषम वाले कैपिटल है, तो यही सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करें। वर्णमाला में दाएं छोर से 14वें अक्षर के दाएं निम्नलिखित 8वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला में दाएं छोर से 14वां, दाएं से 14वां के दाएं कौन सा? 8वां। ठीक है, ऐसी स्थिति में देखेंगे दोनों समान है, दाएं दाएं है, तो घट जाएगा, तो यहाँ दाएं से छठा अक्षर आ जाएगा। दाएं से छठा अक्षर आपको बताना है भाई। दाएं से छठा अक्षर, तो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा अक्षर क्या है? टी है, तो आपका होगा सर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, दाएं से छठा अक्षर क्या हो जाएगा? टी। या आप ऐसा भी कर सकते थे, 26 में से 6 घटा देते तो 20 आ जाता। 20वां अक्षर क्या होता है? टी होता है, तो बिल्कुल सही आपका टी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं कि अंग्रेजी कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है जो अक्षर के ठीक बाईं ओर है? जो अक्षर के दाएं से चौथे स्थान पर है, उस अक्षर के ठीक बाईं ओर जो अक्षर है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यह आपको बताना है। ठीक है, हाँ कमेंट आप करते रहें, आपके कमेंट को मैं देख रहा हूँ प्रॉपरली। बस आज मैं किसी का नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि नाम पढ़ने में समय जाता है। हाँ सभी का सही जवाब आ रहा है। चलिए, हाँ आज के लिए किसी का नाम नहीं पढ़ा जाएगा, कल से सिलसिला चलता रहेगा। चलो करें, कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है? कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर? यहाँ देखो डी को पकड़ो, करें डी के, करें उस अक्षर के ठीक बाईं ओर जो डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये डी है, डी के बाईं ओर पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर क्या आता है? बी। यहाँ सी आता है, यहाँ ए, तो डी के बाईं ओर पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर क्या आता है? बी। तो यहाँ कहोगे सर बी वाला आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। करें कि यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं, प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए जगह छोड़कर फिर शेष अक्षरों को एन से शुरू करके बाद में एम के बाद जेड के साथ श्रृंखला समाप्त करते हुए डाला गया था, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। डाला गया था तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ये बताना है आपको। बताइए बताइए सही जवाब क्या होगा? देखो करें ए से एम तक लिखना है, ऐसे लिखो ए बी सी डी ई एफ जी
HIJKL M तक ही लिखना है, ठीक है। प्रत्येक दो अक्षर के बीच एक अक्षर के लिए जगह है, एक जगह मैंने देखो छोड़ा है, प्रत्येक के लिए एक एक जगह क्या किया है, छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि फिर शेष अक्षरों को N से शुरू करते हुए M के बाद M नहीं रहेगा, M के बाद Z के साथ श्रृंखला को समाप्त करते हुए डाला गया। डालिए, M के बाद यहां N होता है, P Q R। अच्छा, एक काम करते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये यहां हो जाएगा M N O P Q R S T T, ठीक है, T। फिर यहां पे हो जाएगा U, ठीक है, V। फिर यहां हो जाएगा W X Y Z। इस प्रकार से डालना है, ठीक है, ऐसे डाल देना। अच्छा, यहां 2 बार डाल दिए, X हो गया, यहां पड़ा ही है, यहां Y और यहां हो जाएगा Z। अब करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो कितना हो जाएगा कहोगे सर? बाएं से 10वां अक्षर, भाई बाएं से 10वां अक्षर, ठीक है। अब सोचो, ध्यान थोड़ा समझना है, बाएं से 10वां अक्षर, भाई देखिए, बाएं से 10वां अक्षर जे होता, लेकिन बीच में एक एक अक्षर आ गए तो 10 तक ना पहुंच के आप 5 ही तक तो जाओगे, 5 ही तो लेना है। और आगे 13 से बदला गया ना, तो 13 में अगर 5 दौड़ दें तो 13 के आगे 5वां अक्षर आएंगे ना बीच में, ये 13 के आगे वाली ही तो M के आगे, मतलब 13 के आगे वाली तो 5 अक्षर आ रहे, तो 13 5 18। कौन सा अक्षर हो जाएगा? 18वां अक्षर। और 18वां अक्षर क्या होता है? R किस ऑप्शन में है? C वाले ऑप्शन में। R किस ऑप्शन में भाई कहोगे सर? R C ऑप्शन में है, ठीक है। आगे देखिए, बताओ करें डी के बीच में कौन सा अक्षर होगा? डी और के बीच में। डी का क्या होता है कहोगे सर? डी का होता है 4। के का क्या होता है कहोगे सर? 11। 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई? 15। अब देखो, ये 13 से कितना आपका अगर 15 हो जाएगा तो इसका पहले आधा कर लो। क्या करेंगे? आधा, क्योंकि बीच में कुछ अक्षर है ना, है कि नहीं है? हाँ कहोगे सर हैं, ठीक है। या इधर देखिए, ऐसे करो ना, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है ना, इस डी के पहले 3 अक्षर और होते और 2 अक्षर वैसे जुड़े हैं। देखिए यहाँ ध्यान समझो, इस डी के पहले क्या है कहोगे सर? 1 2 3 अक्षर ऐसे हैं और 3 अक्षर ऐसे आए हैं। 3 3 कितने आए हैं? 6 अक्षर आए हैं। तो डी से पहले कितने अक्षर आ गए आपके? इस डी से पहले कितने अक्षर आ गए कहोगे सर? इस डी से पहले 3 अक्षर तो ए बी सी होते और 3 भरेंगे तो 3 3 कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। और सोचो, 6 हो जाएंगे और ये डी, तो कहोगे यस सर 7 हो जाएंगे, 7। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, 7 हो जाएंगे और यहाँ एक के निकाल दो, 7 1 8, 8 अक्षर आपके निकल जाएंगे तो बचेगा कितना? 7। कितने बचेंगे? 7। तो ये 7वां अक्षर ही मिडिल का होगा, तो 13 एम मतलब 13 के आगे बदला गया था, 13 7 क्या होता है? 20। 20वां अक्षर क्या हो जाएगा? टी। ऐसे सोचना था, ये टी हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो इस श्रृंखला में ऐसे आपको गिनना है। क्या गिनना है भाई? कि डी से आगे तो देखो 3 3 6 इधर से ले लो, और यहाँ के है तो 3 3 6 इधर से ले लो, फिर एक इधर से, तो बीच में क्या आया? टी। बीच में टी आ गया ना, कहोगे सर हाँ टी सही जवाब हो जाएगा। टी हो गया भाई कि नहीं हो गया? कहोगे हाँ सर टी हो गया। चलो अगला प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए, बताइए। आरंभ से 18वें, अंत से 15वें, ठीक है, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा?
आरंभ से 18वां मतलब बाएं से 18वां, अंत मतलब राइट से 15वां के बीच में, इनके बीच में पूछ रहे हैं, ठीक है। आरंभ से 18वें और अंत से 15वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो सबसे पहले इसको क्या करो, इसको भी जब बीच का पूछ ले, जब भी मध्य का पूछे तो मध्य के केस में प्रत्येक तरफ से लेफ्ट में होना चाहिए, दोनों लेफ्ट में होना चाहिए। तो इसको लेफ्ट में बदलो, कहोगे सर 27 में से 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12, मतलब लेफ्ट से 18 और प्लस में लेफ्ट से 12, इन दोनों को जोड़िए, बटे में 2 कीजिए। कहोगे 18 और 12 कितना होता है सर, लेफ्ट का 30 बटे में 2, 2 से भाग कर देंगे तो लेफ्ट का कौन सा हो जाएगा, कहोगे सर लेफ्ट का 15वां अक्षर, लेफ्ट का 15वां अक्षर। अब लेफ्ट का 15वां अक्षर होने के लिए क्या चाहिए, कहोगे सर लेफ्ट के 7 अक्षर ये हो जाएंगे और 7 अक्षर ये, 7 7 14 मतलब बीच वाले के 7 1 8, 8वां अक्षर आएगा और 8वां अक्षर क्या होता है एच। भाई 7 अक्षर आपके ए से एम वाले हो जाएंगे, ए से एम वाले हो जाएंगे, और इन्हीं के बीच में 7 अक्षर आपके एन से जेड वाले हो जाएंगे, 7 7 14 हो गए। फिर 7 के आगे फिर अगला अक्षर आपका क्या आएगा, 8वां अक्षर आना चाहिए, तो 7 के आगे 8वां अक्षर क्या होता है, एच होता है, ठीक है। तो आपका एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई भाई। तो इतनी बात मेरे सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। हमने बेसिक रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के जो बेसिक टॉपिक थे उनको मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अभी भी हमारे पास अर्धांश वाले प्रश्न बचे हुए हैं। हम फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट अर्धांश, सेकंड हाफ रिवर्स एंड बोथ हाफ रिवर्स, उसके बाद मिडिल टर्म और सीरीज, अभी इतने टाइप के प्रश्न इस चैप्टर में बचे हुए हैं, तो इनको कवर करेंगे। आज क्लास थोड़ी तेज़ से ली गई है और थोड़ी जल्दी समाप्त की गई है, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम से हमें भी बाहर निकलना है तुरंत, इसी कारण आज बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी। लेकिन आप लोग बने रहें। अभी हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन किए हैं, अभी एडवांस क्वेश्चन बाकी हैं। आपने क्वेश्चन का लेवल देखा किस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन थे, तो एडवांस कैसे होंगे। तो सभी साथी भेल का डेडिकेटेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 599 रुपये में जुड़ सकते हैं, जहाँ वीडियो क्लास, क्लासरूम, मार्कटेक में MCQ और प्ले स्टोर पे जाइए, फिट ITI डाउनलोड करके आप बैच से जुड़िए। अगर कोई समस्या आ रहा है तो दिए गए इस नंबर पे संपर्क कीजिए। बाकी आपकी रीजनिंग की क्लास बेहतरीन तरीके से 6 PM पर चल रही है, मैथ की क्लास 2 PM पे चल रही है, जहां चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, थ्योरी और प्रैक्टिस क्लास दोनों चलाया जा रहा है। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो भेल में 15% डिस्काउंट के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। बाकी आप चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस क्लास को, ठीक है। अपने फोन में फिट ITI एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, और कोई समस्या हो रही हो तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपके फोन में फिट ITI एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े, और सभी साथियों को जय हिंद।